हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शंस है 14 से लगाकर 18 तक। सेक्शन 14 से लगाकर 18 तक जो बात करते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कोई क्राइम है, ठीक है, वो कमिट हुआ है एक एक्सीडेंट के थ्रू, तो क्या स्टिल वो क्राइम कंसिडर करा जाएगा? फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, एक सोल्जर जो था वो ऑर्डर फॉलो कर रहा था, और जब वो ऑर्डर फॉलो कर रहा था तब उससे एक एक्सीडेंट के थ्रू एक क्राइम कमिट हो गया। तो क्या यहाँ पर जो सोल्जर के द्वारा एक्सीडेंट के थ्रू एक क्राइम कमिट हुआ है वो ऑफेंस कंसिडर करा जाएगा? तो यही बात बताता है सेक्शन 14 से लगाकर सेक्शन 18 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता। स्टार्ट करते हैं डिटेल में। सेक्शन 14 बात करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. सेक्शन 14 बहुत सिंपल बात बोलता है, अगर कोई व्यक्ति है कानून के तहत किसी काम को करने के लिए बाउंड है और वो काम कर देता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। क्यों? क्योंकि ए पर्सन था, सोल्जर था ए, उसने फायर करा मॉब पे, ठीक है, भीड़ में उसने फायर करा। किसके ऑर्डर पे? सुपीरियर ऑफिसर जो थे उनने ऑर्डर दिया, उसने फायर करा, तो यहाँ पर उसने कोई क्राइम नहीं कमिट करा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेक्शन 14 कहाँ अप्लाई होता है? अप्लाइज व्हेन अ पर्सन इज लीगली बाउंड टू डू एन एक्ट। कहाँ पर अप्लाई होगा? जहां पर एक पर्सन लीगली बाउंड है उस एक्ट को करने के लिए, ठीक है। मिस्टेक मस्ट बी ऑफ फैक्ट नॉट लॉ। हमेशा जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी एक्सक्यूज नहीं होता है, ठीक है। पर्सन मस्ट एक्ट इन अ गुड फेथ। आपने गुड फेथ में एक्ट करा हो, ठीक है, तो वो क्राइम कंसिडर नहीं करा जाएगा। एग्जाम्पल, सोल्जर फायरिंग अंडर लॉफुल कमांड। तो यहाँ पर क्या हुआ था? एक्ट जो है गुड फेथ में हुआ था और यहाँ पर वो लीगली बाउंड था उस एक्ट के लिए, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन 14 समझ आ गया होगा। सेक्शन 15 के बारे में बात करते हैं। एक्ट ऑफ जज एक्टिंग जुडिशरी। Nothing is an offense which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to him by law. सेक्शन 15 बहुत सिंपल बात करता है, अगर कोई जज जुडिशियल कैपेसिटी में कोई डिसीजन लेता है और उसे गुड फेथ में लगता है कि उसके पास ये पावर है तो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इवन अगर उसे बाद में पता चले कि जज ने जो पावर यूज करी है वो गलत अज्यूम करके यूज की थी, फिर भी वो क्रिमिनल लायबल नहीं होगा अगर उसने जो वो एक्ट है वो गुड फेथ में किया था तो, ठीक है। आई होप सेक्शन 15 का जो मेन एम था वो आपको समझ आ गया होगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। प्रोटेक्शन गिवन टू जजेस। तो सेक्शन 15 जो है ये प्रोटेक्शन देता है किन के लिए? जजेस के लिए, ताकि जो उन्होंने कोई एक्ट करा है, जो पावर उनके पास नहीं थी, जो उनको नहीं करना था, वो उन्होंने गुड फेथ में किया है, तो यहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दे देगा सेक्शन 15, ठीक है। जज मस्ट बी एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो जुडिशियल कैपेसिटी में ही एक्ट कर रहा हो। इवन इफ द पावर इज रॉन्गली अज्यूम्ड बट बिलीव्ड इन गुड फेथ नो ऑफेंस। तो वहां पर भले ही उसने उसकी जो पावर है वो रॉन्ग वे में यूज करी थी, उसको गलत फहमी हुई थी कि हाँ ये पावर मेरे पास है और उसने उसको यूज कर लिया, बट उसने गुड फेथ में करा था तो कोई ऑफेंस कंसिडर नहीं करा जाएगा। आई होप सेक्शन 15 आपको क्लियर होगा। सेक्शन 16 की तरफ मूव करते हैं। सेक्शन 16 बोलता है एक्ट डन परसुएंट टू कोर्ट ऑर्डर। Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court, if done, such judgment or order remains in force, is an offense. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court had jurisdiction.
सेक्शन 16 बहुत सिंपल बात बोल रहा है। सेक्शन 16 उन लोगों को प्रोटेक्शन देता है जो कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ठीक है, एक डन पर्सुएंट टू कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के जजमेंट या कोर्ट के जो ऑर्डर्स के अनुसार कोई एक्ट करता है और उस समय वो जो ऑर्डर था वो वैलिड है, तो कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन था, कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया एक एक्ट करने का, वो एक्ट जब कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया था तब वैलिड था, बट कुछ टाइम के बाद वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक, अनलॉफुल एक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उस पर्सन ने जो एक्ट करा वो लॉफुल ही माना जाएगा। इवन अगर उसे बाद में पता चलता है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी और कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, फिर भी जो एक्ट है वो करने वाला जो पर्सन है जिसको ऑर्डर दिया गया था, वो पर्सन लायबल नहीं होगा अगर उसने गुड फेथ में ये बिलीव किया था कि कोर्ट के पास अथॉरिटी थी। आई होप सेक्शन 16 आपको क्लियर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोटेक्शन फॉर एक्ट्स डन अंडर द कोर्ट ऑर्डर। आप ये कहाँ पर प्रोटेक्शन देता है? जब आप कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ऑर्डर मस्ट बी फोर्स एट दैट टाइम। जो ऑर्डर है वो फोर्स में होना चाहिए जब आप उस एक्ट को कर रहे हैं। पर्सन मस्ट बिलीव इन गुड फेथ दैट द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन। तो उस पर्सन को ये बिलीव होना चाहिए गुड फेथ में कि कोर्ट के पास जो है वो अथॉरिटी मतलब कि जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, और वो एक्ट कर रहा है। आई होप आपको सेक्शन 16 क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 17 की तरफ मूव करते हैं। एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by mistake of a law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई एक्ट लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है कि एक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ ही जस्टिफाई कर रहा है उस एक्ट को, तो आप उसको इलीगली क्यों मानोगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए सीज दैट कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। A sees Z to bring him before authorities. A commits no offense even if Z acted in self-defense. ए ने देखा कि जेड ने एक्ट कमिट करा और ए को लगा कि उसने मर्डर करा। ए ने क्या करा? जेड को पकड़ा और पुलिस थाने ले गया, ठीक है। ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा है, ठीक है, भले ही जेड ने सेल्फ डिफेंस में आके मतलब प्राइवेट डिफेंस में आके वो जो एक्ट था वो कमिट किया था। तो यहाँ पर जो एक्ट लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है वो ऑफेंस कंसीडर नहीं करा जाएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। पर्सन मस्ट बी लीगली जस्टिफाइड। जो पर्सन है वो लीगली जस्टिफाइड होना चाहिए। मिस्टेक मस्ट बी फैक्चुअल। फैक्ट्स के बेसिस पर मिस्टेक होनी चाहिए, ठीक है। गुड फेथ बिलीव ऑफ लीगल जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल सिटीजन को अरेस्ट, जो अपन इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन 18 की तरफ मूव करते हैं। एक्सीडेंट। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. सेक्शन 18 एक्सीडेंट के बारे में है। अगर कोई एक्ट एक्सीडेंटली हो जाए और उसमें क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज ना हो तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस है जहां पर सेक्शन 18 में एक्सीडेंट माना जा सकता है। एक्ट एक्सीडेंटल होना चाहिए, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशंस नहीं होना चाहिए, एक्ट लॉफुल होना चाहिए, प्रॉपर केयर एंड कॉशन आपने ली होनी चाहिए। अगर ये आपने फॉलो अप कर लिया तो एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। अदरवाइज इन 4 कंडीशंस के अलावा कोई एक्ट होता है तो वहां पर एक्सीडेंट माना जाएगा। आई होप सेक्शन 18 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।